आत्मा पावनात्मा क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के आदर में नवेना का छठा दिन है। इस प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन दिनों हम निरंतर पवित्र आत्मा के बारे में वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चय ही पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम दैनिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं। वचन में पढ़ते हैं नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 1। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। जी हाँ, प्रभु का आत्मा हम पर छाया रहता है, अर्थात पवित्र आत्मा हम पर छाया रहता है। आइए हम उसी पवित्र आत्मा को और गहराई से अनुभव करने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने विश्वास को गहरा करते हैं और भक्ति को जगाते हुए पवित्र आत्मा के आदर में जो गीत है भाग लेंगे। अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा तो हो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में ताकि हम पवित्रता में बढ़ते बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्मई दान, प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ।
हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जोता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए, मुझे शुद्ध करने आइए,
मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में सामर्थ्य भरने, शक्ति भरने आइए। मेरे परिवार में और मेरे जीवन में शांति लाने आइए। आइए पवित्र आत्मा को पुकारिए। ये नोवेना के समय हमारे लिए आशीष का समय बने, अनुग्रह का समय बने। इस नोवेना के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आए, हमारे परिवार में परिवर्तन आए। हम प्रार्थना करें। आइए पवित्र आत्मा। आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। नोवेना के दिनों में हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। अगला फल है दयालुता। पवित्र आत्मा का फल है दयालुता। जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है, हम दयालु बन जाते हैं। हमें एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 32 में पढ़ने को मिलता है। पौलुस कहते हैं, एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। पौलुस कहते हैं दयालु बने। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 7 में, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। आप जानते हैं कि आधुनिक इंसान आज क्या कर रहा है। आधुनिक इंसान बहुत कुछ खोता जा रहा है। आधुनिक इंसान सामाजिकता खोता जा रहा है और उसके साथ साथ संवेदनशीलता भी खोता जा रहा है। आधुनिक इंसान का हृदय संवेदनशील नहीं है। दूसरों के दर्द और पीड़ाओं को समझने वाला नहीं है। आज हमें कैसी कैसी कहानियां सुनने को मिलती हैं, कैसी कैसी घटनाएं प्रतिदिन घटित होती हैं। एक युवती के साथ कई लोग मिलकर बलात्कार करते हैं, उसके बाद उसको मार डालते हैं और उसको जला देते हैं। ऐसी एक घटना नहीं, कई घटनाएं हमारे सामने बीते दिनों में हमें मिली है। मनुष्य का हृदय कितना कठोर बन गया है, मनुष्य कितना क्रूर बन गया है। 3 साल के, 4 साल के, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। मनुष्य कितना क्रूर बनता जा रहा है, कितना कठोर बनता जा रहा है। इस आश्रम में कई वर्षों से कई लोगों के दर्द पीड़ाओं को मुझे सुनने को मिलता है। मैं सच कहता हूं, कभी कभी मैं बोलता हूं ये तो नरक है, नरक है। ऐसी घटनाएं, एक व्यक्ति जो बराबर यहां पे आते हैं, उनका परिवार भी आता है, शराबी है, उसके पास बहुत जमीन थी, लेकिन उसकी ही बहन ने शराब पिला पिला कर जमीन हड़प ली, जबकि उस व्यक्ति के बच्चे हैं। एक लड़की करीब 18 साल की हो गई है। उस नारी के अंदर तनिक भी दया नहीं थी ये सोचने के लिए कि मेरी भतीजों का क्या होगा, ये मेरा भाई है। उसका हृदय कठोर हो गया है। हमारे आश्रय में कई साल पहले एक मानसिक रोगी पड़े थे, एक भाई पड़े थे, जवान जवान बेटियां हैं। उसके ही रिश्तेदारों ने उससे दस्तखत करवाया और जमीन हड़प ली, जबकि वो मानसिक रोगी है। कितनी डरावनी घटनाएं आजकल हमें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि मनुष्य का हृदय कठोर हो गया है। मनुष्य का हृदय क्यों कठोर हो गया है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
ये गर्मी का मौसम है, इस गर्मी के मौसम में आप जमीन को देख लीजिए, जमीन कितने कठोर हो गई है, मिट्टी कितने कठोर हो गई है, उस पे फावड़ा चलाना भी मुश्किल होता है। लेकिन प्रथम वर्षा, पहली वर्षा में ही वही जमीन जो आज कठोर है नाजुक बन जाती है, वही मिट्टी नाजुक बन जाती है, कोमल बन जाती है, और उस मिट्टी का उठाइए जैसा चाहे उस वैसा उससे कीजिए, खिलौना बनाइए, जो चाहे बनाइए। पवित्र आत्मा को संजीवन जल कहा गया है, पवित्र आत्मा को संजीवन जल कहा गया है। जब पवित्र आत्मा संजीवन जल हमारे ऊपर आएगा, हमारे अंदर आएगा, हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे, कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाएंगे। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है। बाइबल बताती है कि ईश्वर करुणामय है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 6, करुणामय ईश्वर। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 17, करुणामय ईश्वर। नबी जोएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13, करुणामय ईश्वर। एक सुंदर वर्णन हमें स्तोत्र 103 में मिलता है कि हमारा ईश्वर कितना दयालु है, कितना करुणामय है। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलेगा, तो हम भी दयालु बनेंगे, करुणामय बनेंगे, हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। पौलुस का उदाहरण लीजिए। पौलुस स्वयं प्रेरित चरित्र के अध्याय 22 उसके वाक्य 4 में कहते हैं कि मैं किस प्रकार का इंसान था। ऐसा खूंखार इंसान कि प्रभु यीशु के शिष्यों को, नर नारियों को, बच्चों को घसीट कर ले जाता था और बंदी गृह में डलवा देता था। ऐसा खूंखार इंसान, जब पवित्र आत्मा का प्रकाश उस पर पड़ता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, कोमल हो जाता है। भेड़िया जैसा इंसान मेमना की तरह बन जाता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा यही होता है। तो जब लोग कठोर हैं, क्रूर हैं, तो उनको समझाने से कोई फायदा नहीं है। हमारा काम होता है कि हम प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर उतर आइए, हे पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के हृदय को मुलायम बनाइए। ये बाहर की बातें नहीं है, हमारे ही परिवार में हो सकता है। उस पिता के बारे में सोचिए जो रोज शराब पी पी कर आकर अपनी पत्नी को पीटता है, बच्चों को पीटता है, रात को सोने नहीं देता है। कितना क्रूर इंसान है। मैं तो ऐसे लोगों से कहता हूं कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों के खून को पी रहे हो। इस क्रूरता को कौन दूर करेगा? पवित्र आत्मा ही दूर कर सकता है। जब उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाएगा, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। वो इस बात का एहसास करेगा कि मैं कितना क्रूर रहा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम दयालु बन जाते हैं, हम नरम बन जाते हैं, हम संवेदनशील बन जाते हैं, दूसरों के दर्द पीड़ाओं को समझने वाले बन जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है। मैं महसूस करता हूं कि मेरा भी हृदय कभी कभी कठोर है। मैं महसूस करता हूं कि मेरा भी हृदय कभी कभी दूसरों के दर्द पीड़ा को समझता नहीं है। मैं भी संवेदनहीन हूं। आइए पवित्र आत्मा, ये संजीवन जल की धारा मेरे हृदय में आइए, मुझे नरम बनाइए, कोमल बनाइए, मेरे परिवार के लोगों को कोमल बनाइए। आइए पवित्र आत्मा। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावन आत्मा,
उजाला